प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था कि 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है 12.1 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3 equals to 5 raised to 5, and therefore can I write 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3, 5 raised to minus 3 is equals to 5 raised to 5। गाइज आप लोग यहाँ अगर ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूँ कि बेज आर इक्वल। अगर बेज इक्वल है तो पावर क्या होगा, सबट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड देयरफॉर m minus of minus 3 is equals to 5 raised to 5, and therefore 5 raised to m plus 3 is equals to 5 raised to 5। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज मार्क करो कि यहाँ पे भी बेस इक्वल है, यहाँ पे भी बेस इक्वल है, और दोनों के बीच में साइन है इक्वल्स टू की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग पावर को इक्वेट कर लेंगे। Therefore can I write equating the power m plus 3 is equals to 5, and therefore m equals to क्या मिला मुझे 5 minus 3, therefore m equals to मुझे मिल गया 2। तो ये आपकी m की वैल्यू आ गई जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट 1/3 raised to minus 1 minus 1/4 raised to minus 1 whole raised to minus 1। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली क्या रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पहले तो है -1/3 होल रेस टू है -1, देन आफ्टर -1/4 होल रेस टू -1 होल रेस टू -1। अगेन अगर यहाँ पे देखे तो इज इक्वल टू, कैन आई राइट इन ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है और उसके ऊपर -1 एज इट इज रहेगा। सपोज मैं 1/3 को इनवर्स कर लेता हूँ, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली क्या होगा 3/-1 होल रेस टू +1 हो जाएगा, बिकॉज कि हमने इनवर्स किया। सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 4/1 होल रेस टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, तो 3/1/-1 देयरफॉर योर आंसर इज -3। यहाँ पे हो जाएगा -4 होल रेस टू -1 इज इक्वल टू -3 - 4 दैट इज -7 रेस टू -1। इसका इनवर्स कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/(-7) इज योर आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड क्वेश्चन भी है। चलो क्या है, 5/8 रेस टू -7। तो ये क्वेश्चन हम लोग नए पेज पे करेंगे। सेकंड 5/8 रेस टू -7 रेस टू -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 रेस टू -4। एक काम करें हम लोग यहाँ पे पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 रेस टू -7/8 रेस टू -7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेस टू -4/5 रेस टू -4। ओके, चलो अभी हम लोग इन्वर्स कर लेते तो यहाँ पे हो जाएगा 8 रेस टू +7, नीचे हो जाएगा 5 रेस टू +7 इनटू ये हो जाएगा 5 रेस टू +4 8 रेस टू अगेन +4। आप लोग देख सकते हो पावर्स आर डिफरेंट बट बेस आर इक्वल। देन कैन आई राइट 8 रेस टू 7 -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस टू 4 -7, and therefore our answer is 8 raised to 3 multiplied by 5 raised to -3। Again
इसको मैं लिख सकता हूँ 8^3 अपॉन 5^3 एंड दैट्स वाई 8/5 होल क्यूब। अगर इसको हम थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो कैन आई राइट 8 8 दैट इज 5 1 2 8 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया और 5 हो जाएगा 125। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझे लाइव या डाउट सेशन में पूछ सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े टफ और आईएमपी वाले सम्स, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एंड दैट्स व्हाई 25 इंटू t⁻⁻4 बराबर क्वेश्चन नंबर 7। उसमें फर्स्ट क्या है, 25 इंटू t⁻⁻4 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁻8, 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁻8। क्लियर? चलो ठीक है, इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में गाइस इंस्टेड ऑफ 25 कैन आई राइट 5² इंटू t⁻⁻4 विल बी एज इट इज, इंस्टेड ऑफ 5⁻³ एज इट इज, इंस्टेड ऑफ 10 कैन आई राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻8। अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये 5 ये 5 ये 5 बेस इक्वल है एंड देयरफॉर 5² प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻4 प्लस 8 अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5⁻² प्लस 3 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू t⁻² क्या बचेगा यहाँ पे +4/2। इसका अभी अगर हम आंसर लिखेंगे बराबर तो 5⁻4 है सपोज, तो 5⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट 5⁻4, तो 5⁻4 हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 2 इंटू t⁻4 and therefore your answer is, चलो डन। If you have any doubt then again you can ask me in a live lecture। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 उसका सेकंड, 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 125, 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 नए पेज पे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ी आजू बाजू से आवाज़ आ रही है बराबर, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे आजू बाजू में एक सोशल वर्क चल रहा है इसीलिए। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा मैनेज कर लोगे ये वॉइस, क्योंकि मैक्सिमम वॉइस तो मेरी ही आएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो इट्स ओके। चलो 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन अपॉन 5⁻7 इंटू 6⁻5। चलो अभी हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इज इक्वल टू कैन आई राइट 3⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू 3 2 6⁻5। ओके, चलो अभी जितने भी लाइक टर्म्स है उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। तो लाइक टर्म्स में ये हो जाएगा 3⁻5 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, तो 3⁻5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये ब्रैकेट में ओपन करूँ तो 2⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻5 अपॉन 5⁻7 एज इट इज
और ये जो है वहाँ पे भी हम लोग शिफ्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻3। 2⁻⁻5 2⁻⁻5 कैंसल आउट, ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे एंड देयरफॉर 5⁻⁻5 प्लस 3 अपॉन 5⁻7। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो 5 क्या होगा -5 प्लस 3 एंड देयरफॉर -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 5⁻7। देयरफॉर तो नहीं, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिखेंगे 5⁻2 प्लस 7। योर आंसर इज 5⁻5। अगर 5⁻5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3,1,2,5 एंड देयरफॉर दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके चलो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 12.1 जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी हमें कुछ टफ वाले सम्स करने और भी बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़्यादा टफ वाले सम देखेंगे, बराबर, पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले हम लोग ये जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका भी हम लोग बेसिक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 12.2 वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बराबर। चलो ठीक है, 12.2 एक्सरसाइज में एक्चुअली हमें करना क्या है, तो हमें कोई डेसिमल नंबर्स दिए हैं और डेसिमल नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है वो पता करना पड़ेगा। देखो क्या है टॉपिक, तो टॉपिक ये है कि यूज द एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस द स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गाइस आप लोग देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, बराबर। सपोज ये हो गया 14960000000। तो अगर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई डेसिमल पॉइंट में और 10 के पावर में इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या हो गया वो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। उसको हमें क्या करना है कि 10 के पावर में हमें इसको कन्वर्ट करना है। एंड देयरफॉर अगर एक्सरसाइज 12.2 की मैं बात करूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। गाइस ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनेगा उसमें हम ये जो एक्सरसाइज है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रीवियस एक्सरसाइज जो उसके लिए जितने भी हार्ड और टफ वाले सम्स हैं वो भी हम लोग साथ साथ में करने वाले हैं, बराबर। तो आई होप कि आप लोग वो भी समझ पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बराबर। एंड देयरफॉर अभी हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, बराबर। एग्जाम्पल डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में ही कर देंगे। ओके तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यूजुअल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। गाइस यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बीच में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.0001, तो दिस इज अ यूजुअल फॉर्म हो गया। ये कौन सा हो गया, यूजुअल फॉर्म। और अगर मैं लिखूँगी 1.3 × 10⁵ सपोज कोई एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, क्लियर है गाइस कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में क्या डिफरेंस है वो आई होप सबको पता चल गया होगा। ओके नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके चलो पहले तो हम लोग नंबर ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स है, इसलिए हमें कैलकुलेट करके उसको काउंट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होता है बाद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
मतलब कि 12 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। Therefore, can I write first 0.00000000085 है। अभी आप लोग गाइस एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पे अभी आप लोग ध्यान रखो कि जैसे हम लोग डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपका एक्चुअली जो जीरो है, मतलब कि 10 का जो पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा। चलो 0.000000085 इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻0 लिख सकता हूँ। क्लियर। अभी मैं क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट को मूव करना स्टार्ट करूँगा। आई विल मूव द डेसिमल पॉइंट टिल द 1 डेसिमल पॉइंट 0, मतलब कि यहाँ पे मैं 8.5 तक मूव करूँगा, बराबर 8 के आगे तक मूव करूँगा। एंड देयरफॉर देखा जाए तो हमने कितने डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं गाइज, हमें यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं क्योंकि जीरो यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं टोटल, 9। हाँ टोटल एक्चुअली 11 जीरो है, देन आफ्टर ये टर्म है ना। हाँ तो चलो ये आई थिंक थोड़ा गलत हो गया, 9 जीरो ऑलरेडी, ये 2 2 4 7 8 9 10 11 9 10 11 और 85। तो चलो यहाँ पे भी 11 जीरो करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मैं 11 जीरो कर देता हूँ, 85 बराबर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻0। अगर मैं कितने डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड मूव करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेसिमल पॉइंट। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, जैसे डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड मूव होगा तो 10 की जो पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी। एंड देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड साइड -12 मूव किया, तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो गाइस बस यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो एंड 942 बराबर। यहाँ पे 11 जीरो और 942 है, तो 0.01234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 942। भाई आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो ही है, क्योंकि ये काउंटिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपको 2 बार एक बार ध्यान से करना है। चलो कैन आई राइट 0.0000000000942 इंटू कैन 10⁻0। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू आई विल move right hand side by 12 decimal point, and therefore can I write 9.42 into 10⁻⁻12। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर क्या है 602, उसके वजह कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 602 एंड देन आफ्टर 13 जीरो। तो ये थोड़ा अलग है, 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो बराबर। हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा अलग लॉजिक है। देखो एक सिंपल मैं लॉजिक आपको समझाऊँ कि मुझे नंबर क्या बनाना है, 6.02 बनाना है कुछ भी करके, क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद एक डेसिमल पॉइंट चाहिए बराबर। अभी इसको मुझे अगर 6.02 करना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इन देयरफॉर हमें एक्चुअली कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड मूव होगा, मतलब कि 10 का जो पावर है वो राइट हैंड साइड मूव होगा।
And therefore can I write 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 और 10, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻0 इज इक्वल टू, मुझे डेसिमल पॉइंट कितने लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देयरफॉर 6.02 इंटू 10⁻15 राइट हैंड साइड मूव होगा एंड दिस इज योर, क्या हो गया, आंसर। डन। ये क्लियर है। तो यहाँ पे फंडामेंटल एक ही याद रखना है कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव करते हो तो 10 की जो पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी, और अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो तो 10 की पावर वो राइट हैंड साइड मूव होगी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो आपको करना है होमवर्क में। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑलरेडी गिवन, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल पॉइंट में, कन्वर्ट करना है हमें, सॉरी, यूजुअल फॉर्म में, बराबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यूजुअल फॉर्म में, हाउ टू कन्वर्ट इन अ यूजुअल फॉर्म। तो फर्स्ट 3.02 इंटू 10⁻⁻6, 3.02 इंटू 10⁻⁻6, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी होमवर्क में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसका फर्स्ट है 2-6, ये है। अभी आप लोग एक काम करते हैं, देखो मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड दिखाता हूँ। कैन आई राइट 3.02 अपॉन 10⁻⁻6, बराबर ना। एंड देयरफॉर अभी मैं लिख सकता हूँ 3.02 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये आफ्टर दी 160 है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट पे डिवाइड कर लूँगा, तो यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा, तो 0.0000302, ये आपका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म। क्लियर? अब लोग देखो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए कि 4.5 इंटू 10⁻4 है सपोज, बराबर 4.5 इंटू 10⁻4। तो चलो सेकंड यहाँ पे करते हैं, सपोज 4.5 इंटू 10⁻4 एंड देयरफॉर कैन आई राइट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻पॉजिटिव ऑलरेडी 4 है तो 0 0 0 0। देयरफॉर 4.5 को हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा, यूजुअल फॉर्म हो गया। डन। ये क्या हो गया हमारा, यूजुअल फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड 3 इंटू 10⁻⁻8। गाइज ये 3 इंटू 10⁻⁻8 है, बराबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको मेथड बताई, 3 अपॉन, कैन आई राइट 10⁻8, इसको मैं 10⁻8 लिख सकता हूँ। यस, अभी 3 अपॉन 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो जाएगा। देयरफॉर अभी हम लोग क्या करेंगे,
पॉइंट को काउंट करके हम लोग रख देंगे, तो 0.0000003, क्योंकि 8 डेसिमल पॉइंट है। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ यूजुअल फॉर्म। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना कितना इजी है आप लोगों के लिए, बराबर। हाँ बराबर। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, थोड़े LHS इक्वल्स टू RHS कभी कभी प्रूव करना पड़ता है, तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट सम रहते हैं जो हम करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूँ। 1.0001 इंटू 10⁹ 1.0001 into 10⁹ बराबर। कैन आई राइट इज इक्वल टू 1.0001 इंटू 10⁹ है, इसलिए 1 के पीछे 9 0 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देयरफॉर 1.0001। अच्छा, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.0001, 4 डेसिमल पॉइंट ये और दूसरे 5, मतलब कि 0.0000, तो ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। तो आप लोग देखो, आपको जितने डेसिमल पॉइंट है वो सिर्फ लेफ्ट या राइट मूव करके ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे। आई होप कि ये आपको सिंपली अंडरस्टैंड हो चुका होगा, बराबर। सिंपली ये क्या हो चुका होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। नाउ आप लोग क्वेश्चन 3 देखो। एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। गाइस, इसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, बराबर। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करने पड़ेंगे, बराबर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं आपको समझा देता हूँ, करना तो आपको ये भी होमवर्क में ही है कि इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ऑफ ईच ऑफ द थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ दिस स्टैक। अभी आप लोग समझो कि यहाँ पे 20 mm थिकनेस की 5 बुक्स है, बराबर। 20 mm, क्वेश्चन नंबर 4 20 mm की टोटल 5 बुक्स है, टोटल थिकनेस कितनी हुई 100 mm, बराबर। ओके 100 mm। एंड देन अभी लास्ट क्या है कि 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.16, मतलब कि टोटल थिकनेस कितनी हुई 5 इंटू 0.016, तो टोटल थिकनेस कितनी होगी 16 5 80, 0.080 mm थिकनेस हो गई। दोनों को ऐड कर लो, 100 प्लस 0.080, इसको ऐड करने के बाद 0.080 mm थिकनेस, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपका ये 12th चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म।